नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, असम के सीएम हेमंत बिस्वा भी इस यात्रा में शामिल होंगे। विधि की आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। पन्ना जिले के लक्ष्मीपुर से ये यात्रा शुरू होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे, जिसमें हरियाणा के सीएम यात्रा में शिरकत करेंगे। तो कई बड़े नेता, स्टार प्रचारक जो है इस यात्रा में शामिल होंगे। महाकौशल क्षेत्र से ये यात्रा में शामिल होंगी। नरसिंहपुर के कामती से यात्रा शुरू होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इंदौर संभाग में यात्रा जब शामिल होगी। धार से भी जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज होगा। इसमें यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। मालवा क्षेत्र की यात्रा में शामिल होंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्टार प्रचारक यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए शामिल होने वाले हैं। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में कई सारे केंद्रीय नेतृत्व, उसी के साथ ही मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के शामिल हो रहे हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो खबर राजधानी भोपाल से। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है। आगामी समय में चुनाव है। और इसी के साथ आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री, इसी के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी आगमन होगा। मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में वो जाएंगे। यात्रा में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। चलिए इसी के साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। वैभव, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश आगमन शुरू हो गया है। स्टार प्रचारक के तौर पर इस यात्रा में शामिल होंगे। आशीर्वाद लेने के लिए प्रदेश भाजपा के द्वारा जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, उसके लिए प्रदेश नेतृत्व ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चुनावी यात्रा के जो रथ हैं उस पर नजर आएंगे और प्रदेश की जनता से एक बार फिर कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। इसके पहले हमने कोलारस में देखा है, पन्ना में देखा है, इन स्थानों पर देखा है कि चाहे वो सांसद हो, दूसरे स्टेट से आए हुए, चाहे वो विधायक हो, वो सब इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के द्वारा किस तरह से जनहितैषी काम किए गए हैं, किस तरह से मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलने की कोशिश की गई है। तो आज हम देखेंगे कि भिंड में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा नजर आएंगे। इसके साथ ही हम इंदौर संभाग की बात करें, इंदौर संभाग में डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के नजर आएंगे। इसके साथ ही हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो मुख्यमंत्री के साथ नजर आएंगे। भिंड क्षेत्र में महाकौशल की बात की जाए तो महाकौशल में भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी का फोकस महाकौशल पर ही है, क्योंकि महाकौशल में 2018 के चुनाव का हम रिव्यू करते हैं अस्मिता, तो महाकौशल में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था बीजेपी के मुताबिक। तो कांग्रेस की सीटें भी वहां पर ज्यादा आई थी, तो महाकौशल पर भी फोकस है, भिंड पर भी है। इसके साथ ही इंदौर, मालवा निमाड़ क्षेत्र पर भी इस वक्त बीजेपी का फोकस है। तो बीजेपी के बड़े नेता जन आशीर्वाद यात्रा में नजर आएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगकर यही कहेंगे एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिलाने में हमारी मदद कीजिए। चलिए वैभव बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से आपको बताई, जहां पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में अलग अलग बड़े चेहरे पार्टी के नजर आने वाले हैं प्रचारक के तौर पर।
चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां जन आक्रोश यात्रा में नेताओं की अब परीक्षा होगी। बीजेपी से कांग्रेस में आए नेताओं की परीक्षा, सभी नेताओं को क्षेत्र में अपनी ताकत दिखानी होगी। प्रदर्शन ही बनेगा संगठन के आगे बढ़ने का आधार। राज्य स्तर पर सुरजेवाला करेंगे यात्रा की निगरानी। इसके अलावा लोकसभा पर्यवेक्षक विधानसभा क्षेत्र में भी नजर रखेंगे। केंद्रीय संगठन को भेजी जाएगी यात्रा की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, जिस प्रकार से अब बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी जन आक्रोश यात्रा निकालने वाली है, जिसमें अब बताया जा रहा है कि जो नेता बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं उनको परखने का काम इस यात्रा के जरिए पार्टी करेगी। बिल्कुल, इस बार हमने देखा है पिछले 2 महीने में कई सिटिंग एमएलए, कई पूर्व विधायक, कई प्रदेश कार्य समिति सदस्य, ये सब बीजेपी के थे। इन्होंने पाला बदला है और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने संस्था ग्रहण की है। तो ये जो आयतित नेता, या कहें कि ये जो बाहर के नेता थे जिन्होंने चुनावी माहौल को देखते हुए कांग्रेस का दामन थामा है, तो अब इनका टेस्ट होगा जन आक्रोश यात्रा के दौरान। कल से इस यात्रा की शुरुआत होनी है और जब यात्रा इन जो दूसरे नेता हैं जो कि दूसरे दलों से कांग्रेस में आए क्षेत्र से गुजरेगी, तो रणदीप सुरजेवाला खुद चूंकि निगरानी कर रहे हैं इन नेताओं में कितना दम है, कितना ये वोटर्स को लेके आ सकते हैं, कितनी भीड़ है, कितनी जनता इनके साथ है। तो जब यात्रा इन क्षेत्रों से गुजरेगी तो इनका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, इन नेताओं का, कि ये अपने साथ कितना लोगों को लेकर आए हैं और इनका क्षेत्र में कितना वर्चस्व है। क्योंकि जब जन आक्रोश यात्रा उस रूट से प्लान की जाएगी, चूंकि प्लान सारे हो ही चुके हैं, कल से यात्रा की शुरुआत होनी है, तो जब यात्रा गुजरेगी तो स्पष्ट तौर पर चूंकि लोकसभा के ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं, खुद निगरानी रणदीप सुरजेवाला के द्वारा की जा रही है, तो शक्ति प्रदर्शन तो इनको करना ही होगा। इसके साथ ही इन्हें बताना होगा कि इन्होंने कांग्रेस में अगर ये आए हैं तो कांग्रेस के लिए कितने जरूरी हैं। जी बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां जन आक्रोश यात्रा के लिए कांग्रेस भी यहां पर तैयार नजर आ रही है। नेताओं को परखने का काम इस यात्रा के जरिए किया जाएगा, खासकर वो नेता जो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस भी अब ये टेस्ट करेगी कि ये नेता इनके लिए कितने कारगर है, कितना काम करते हैं ये पार्टी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां अब आपका विंध्य पर फोकस नजर आ रहा है। रीवा में आप पार्टी की महारैली और सभा होगी, जिसमें पंजाब के सीएम भी इस रैली में शामिल होंगे। सभा को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे सभा होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं थर्ड विंग की एंट्री हो रही है। आपकी सक्रियता लगातार मध्य प्रदेश में देखी जा रही है और जिस प्रकार से खबर आ रही है कि अब विंध्य पर आपका फोकस है, कई सारे कार्यक्रम। बिल्कुल, विंध्य पर आपका फोकस इसलिए भी है अस्मिता, क्योंकि यहाँ से इनकी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रानी अग्रवाल, वो भी महापौर चुनकर पहुंची थी, महापौर बनी है। इसके साथ ही यहाँ पर तो जनाधार भी ठीक है आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि विंध्य पर, क्योंकि इसका फोकस विंध्य ही है, तो विंध्य में अपना जनाधार बढ़ाया जाए। हालांकि सभी सीटों पर लड़ने की बात की जा रही है अस्मिता, लेकिन सीटों पर लड़ना अलग होता है और जीत मिले, वोटर आपको पसंद करे, ये अपने में ही अलग होता है। तो हालांकि भोपाल में भी उन्होंने सभा की थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आए थे। उन्होंने एक जनता से एक मौका देने की बात की थी। तो आज ये दोनों नेता एक बार फिर से हमें विंध्य में नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे इस रैली की या सभा की शुरुआत होगी। और यहाँ पर जिस तरह से हम देखते हैं कि दिल्ली की पॉलिटिक्स होती है, दिल्ली में भी इन्होंने दिल्ली की जनता से एक मौका मांगा था, फिर जनता ने दूसरा मौका भी दिया, क्योंकि जनता को उनको काम ठीक लगा। तो क्या मध्य प्रदेश की जनता को आम आदमी पार्टी पर भरोसा है? क्या मध्य प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को एक मौका देगी? ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। हालांकि अभी चुनाव में समय है, अभी आचार संहिता भी नहीं लगी और केवल आम आदमी पार्टी के द्वारा कुछ ही सीटों को लेकर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। लेकिन आज जो सभा है ये महत्वपूर्ण है और सभा में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान किस तरह से चुनावी वादे प्रदेश की जनता से करते हैं। बिल्कुल वैभव, तो देखने वाली बात ही होगी कि जनता कितना समर्थन देती है, जनता कितना प्यार बरसाती है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर। ये तो अब आने वाले चुनाव में ही स्पष्ट होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बताया कि खबर आपको बताई राजधानी से, जहां आपका विंध्य पर फोकस
और लगातार प्रचारक के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आप को वोट देने की यहाँ पर अपील भी की जाएगी। जनता से उनका जनादेश मांगा जाएगा, समर्थन मांगा जाएगा। तो खबर राजधानी भोपाल से, जहां विंध्य पर अब आम आदमी पार्टी का फोकस नजर आ रहा है।